सभी का टीबीटीसी चैनल में स्वागत है। आप सभी को ये बता दूं कि हम लोग जो है टीबीटीसी के चैनल के थ्रू फ़िलहाल स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए डेली बेसिस पे हम लोग एक क्लास रन करते हैं, जिसका टाइमिंग जो है वो क्लास का टाइमिंग 3 PM to 4:15 PM यानी 15 मिनट्स और 1.5 आवर का क्लास हम लोग चलाते हैं। इसीलिए आपको जो भी वीडियोस है वो वीडियोस अपलोड किए हुए दिखते हैं एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। सेकंड, हम डेली छोटा छोटा पार्ट कवर करते हैं, जैसा आप आपके ट्यूशन क्लासेस या क्लासेस में करते हो। थर्ड चीज़, इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करने को देते हैं। आप जब वीडियो देखेंगे आपके जो भी चैप्टर्स से रिलेटेड डाउट्स हो वो भी हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको इसमें ज्वाइन करना होगा तो मेरा ये जो नंबर है 9657735326, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि आपको ज्वाइन करना है। उसमें आपको आपका नाम और आपका स्कूल डिटेल्स डालने पड़ेंगे कि आपकी स्कूल कहाँ से है, आपका नाम क्या है। तो मैं आपको वो ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसकी एक छोटी फ़ीस है जो हम लोग मंथली रिकवर करते हैं। तो आपका इसी तरह से रेगुलर और नॉर्मल पैटर्न में आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा। उसमें हम लोग मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मराठी में पूरा समझा के देते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में समझा के देते हैं। तो चलिए आज का हम लोग चैप्टर्स शुरू करते हैं, आगे का सेशन बढ़ाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो लास्ट वाला प्रॉब्लम हम लोग वही लेते हैं, ठीक है, बट इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके लेते हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग चेन में हाउ दे हैव वर्कड आउट अबाउट द GST। बिकॉज एक चीज़ याद रखना, एट द एंड अगर रिटेलर वो चीज़ 400 रुपये में बेच रहा है तो उसका जो GST हो रहा है वो GST कितना हो रहा है, उसका GST हो रहा है 12% यानी 48 रुपीज़, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को जो GST पे होना चाहिए वो टोटल GST जो पे होगा वो ₹48 ही होगा। यहाँ पे GST कितना पे होगा, ₹48 ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। वो भी 48 रुपीज़ जो है वो पार्ट में आएगा, एक जाएगा आपका CGST में, एक जाएगा SGST में। ये हो गया 6%, ये हो गया 6%, ये हो गया आपका 24 रुपीज़ और ये हो गया आपका 24 रुपीज़। तो ये किस तरह से होता है ध्यान से देखना, ओके। तो ये प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके अगेंस्ट में क्या ले रहा है, अमाउंट ले रहा है। B2B का बिल बना के होलसेलर प्रोडक्ट बेच रहा है, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, और वो अमाउंट ले रहा है। मैन्युफैक्चरर सेम प्रोडक्ट आगे कैरी करके रिटेलर को बेच रहा है, राइट, और रिटेलर क्या कर रहा है, उसको अमाउंट दे रहा है अगेंस्ट द टैक्स इनवॉइस। रिटेलर बेच रहा है कंज्यूमर को सेम प्रोडक्ट, राइट, और उससे क्या ले रहा है, वो ले रहा है उसके पास से अमाउंट। यहाँ से GST आ गया। होलसेलर ने उसको बेचा था 300 रुपीज़ में, तो इसका GST कैलकुलेट हो गया, कितना हुआ था आपका 12% के हिसाब से हो गया था 36 रुपीज़। इसने बेचा था 200 रुपीज़ में और इसका GST आपका कैलकुलेट होके आया था 24 रुपीज़, राइट। बट ऐसे नहीं होता है, पेमेंट ऑफ GST एट द एंड जो गवर्नमेंट को आएगा वो 48 ही आएगा, 48 + 36 + 24 नहीं आएगा, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो के एंड में आपको बताया था कि ऐसा होता नहीं है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो जो मैन्युफैक्चरर है ना वो 24 रुपीज़ का GST इसने होलसेलर से कलेक्ट किया। फिर से देखो, मैन्युफैक्चरर ने कितना कलेक्ट किया, मैन्युफैक्चरर ने 24 रुपीज़ का GST कलेक्ट कर लिया। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसका 24 रुपीज़ का GST पे कर देता है, राइट। तो मैन्युफैक्चरर कितना GST पे कर देता है, 24 रुपीज़ का GST पे कर देता है गवर्नमेंट को, यानी GST 24 आ गया तो CGST और SGST कितना हो गया, 12 रुपये और 12 रुपये। ध्यान देना। अब होलसेलर क्या करता है, यहाँ ध्यान से समझो पूरी चीज़ों को, राइट। होलसेलर क्या करता है, होलसेलर यहाँ से 36 रुपीज़ कलेक्ट तो करता है। होलसेलर कितना कलेक्ट करता है, 36, बट उसमें से 24 रुपीज़ निकाल लेता है, कि तो इसने ऑलरेडी 24 रुपीज़ यहाँ दिए वाला है, राइट। बिकॉज ये टोटल बिल बना था 224 का, GST लगा कि ये बिल बना था 224 का, तो होलसेलर ने ऑलरेडी 24 रुपीज़ यहाँ पे करे वाला है। और ये 24 रुपीज़ जो GST पे करे वाले ये गवर्नमेंट को ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने भी पे करे। तो अभी ये क्या करेगा, ये 36 रुपीज़ लेगा तो सामने वाले से, कैसे लेगा, पहले के 24 और ये 12, बिकॉज इसने एडिशनल कॉस्ट कितनी करी, 200 + 100 रुपीज़ एडिशनल हो गया था। 100 रुपीज़ पे कितना आएगा, 12 रुपये। तो ये क्या करेगा, 36 में से 24 माइनस करके जो 12 रुपीज़ बचते हैं वो 12 रुपीज़ का GST गवर्नमेंट को पे करेगा। अब इसने कितने पे किए, इसने पे किया GST
ऑफ ₹12, राइट। अब रिटेलर की बारी देखो, रिटेलर भी तो एक बिजनेस एंटिटी है, वो भी तो बिजनेस कर रहा है, तो ये भी तो कुछ जीएसटी पे करेगा ना, राइट। तो ये कितना जीएसटी पे करेगा, ध्यान से देखना। जीएसटी रिटेलर का भी कितना हो रहा है, रिटेलर भी 400 रुपये यानी 300 रुपये प्लस उसके 100 रुपये, ऐसा बिल बना रहा है, राइट। और रिटेलर ऑलरेडी 36 रुपीज़ का जीएसटी पे कर रहा है, किसको, होलसेलर को। तो 36 रुपीज़ का जीएसटी ऑलरेडी गवर्नमेंट को आ चुका है इसमें से। अब रिटेलर जो ऊपर के 100 रुपीज़ है, यानी वो 48 माइनस 36 कितना हो गया, फिर से 12। तो रिटेलर भी कितने रुपीज़ का जीएसटी पे करेगा, वो भी 12 रुपीज़ जीएसटी पे कर देगा। तो अभी गवर्नमेंट को कितना जीएसटी आ गया, यहाँ से 24 आ गया, ये 12 प्लस 12, 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 प्लस 24 कितना हो गया, 48 आ गया गवर्नमेंट को 48 रुपीज़ का जीएसटी। ध्यान से फिर से समझ लो, वापस से वीडियो एक बार देखो, इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। हर कोई प्रीवियसली पेड जीएसटी मायनस करके पे कर रहा आहे। इथे प्रत्येक जण आधी पे केलेला जीएसटी मायनस करून गव्हर्नमेंटला जीएसटी पे करायला, भलेही कन्झ्युमरकडून तो पूर्ण जीएसटी वसूल करत असेल, समोरच्या माणसाकडून पूर्ण जीएसटी घेत असेल, राईट, पण एकूण जीएसटी किती चालला आहे, 48 रुपयात चालला आहे। एकूण जीएसटी तुमच्या या सगळ्यांची बेरीज जात नाही आहे, लक्षात आलं। भलेही टॅक्स इनवॉइस बनताना टॅक्स इनवॉइस मी आधी जसं सांगितलं तसंच बनेल, टॅक्स इनवॉइस मी जसं आधी सांगितलं तसंच बनेल। टॅक्स इनवॉइस बनताना मॅन्युफॅक्चरचं टॅक्स इनवॉइस आधी मी कसं सांगितलं होतं, 200 रुपये कैसे बताया था, 200 रुपीज़ प्लस 24 उसका टैक्स, तो 224, तो ये इसका टैक्स इनवॉइस ऐसा ही बनेगा। होलसेलर का टैक्स इनवॉइस 300 प्लस 36 इक्वल्स टू 336 ही बनेगा। रिटेलर का जो B2C टैक्स इनवॉइस है वो 400 प्लस 48 इक्वल्स टू 448 ऐसे ही बनेगा। टैक्स इनवॉइस के अमाउंट यही रहेंगे, ये चेंज नहीं होगा, ये पार्ट अलग है, बट गवर्नमेंट को जो जीएसटी जाएगा वो अलग जाएगा। यहाँ पे ये 24 रुपीज़ माइनस करके जो बचे वाला जीएसटी है वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया जाएगा बाय होलसेलर। रिटेलर क्या करेगा, इन दोनों ने जो जीएसटी पे किया है यानी टोटल 36 रुपीज़ का, राइट, तो ये क्या करेगा 48 रुपीज़ जो इसको आ रहा है जीएसटी, इसको जीएसटी कितना आ रहा है 48 रुपीज़ आ रहा है, क्योंकि इसने 48 चार्ज किया था, राइट, इसने कितना चार्ज किया 48 जीएसटी चार्ज किया, तो इसको रीपेमेंट कंज्यूमर से कितना आ रहा है जीएसटी का 48। ये 48 में से वो 36 माइनस करेगा, बिकॉज 36 उसने ऑलरेडी ये चेन को पे किया है ना। जब रिटेलर ये बिल पे करेगा, कितना बिल पड़ेगा यहाँ पे 336 का बिल पे कर रहा है, तो 36 रुपीज़ का जीएसटी ऑलरेडी पे कर रहा है, तो वो क्या करेगा 48 में से 36 माइनस करके जब वो जीएसटी फाइल करेगा गवर्नमेंट को, जब ऑनलाइन जीएसटी पे करेगा तो वो सिर्फ 12 रुपीज़ का पे करेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट को जो जीएसटी आ रहा है वो सिर्फ 48 रुपीज़ का आ रहा है, ना कि टोटल इसका। समझ में आ गया। तो ये जो 24 रुपीज़ है, ये जो 36 रुपीज़ है जो ये लोग नहीं दे रहे, इनको बोलते हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये ऑलरेडी टैक्स दिया गया है, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, शॉर्ट में बोलते हैं आईटीसी। अभी ये आपका वो वाला आईटीसी नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, ये वाला क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिला 24 रुपीज़, रिटेलर को कितना मिला 36 रुपीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला। आगे समझ में। तो यहाँ से जो जीएसटी लगता है वो होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिकॉज इसने ऑलरेडी पे किया है। तो गवर्नमेंट को क्या बोलेगा कि भाई मेरा जो जीएसटी मैंने कलेक्ट किया, चलो रिटेलर गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, मैंने 48 रुपीज़ जीएसटी मैंने कलेक्ट किया, उसमें से मेरा 36 क्या है आईटीसी है, तो मैं जीएसटी पेएबल कितना करूँगा, जीएसटी पेएबल कितना है मेरा 12 रुपीज़ है। ये हो गया रिटेलर का स्टेटमेंट। समझ में आ गया आपको। वही होलसेलर क्या बोलेगा, होलसेलर बोलेगा मेरा जीएसटी पेएबल जो है वो मेरा एक्चुअल जीएसटी कलेक्टेड माइनस आईटीसी है। तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या आ गया, जीएसटी एक्चुअल जितना हो रहा है माइनस आईटीसी। तो वो क्या बोलेगा, मैंने 36 रुपीज़ का मेरा जीएसटी हो रहा है और मैंने 24 ऑलरेडी पे किया है, तो मैं सिर्फ 12 रुपये पे करूँगा। अब मैन्युफैक्चरर तो कोई इशू ही नहीं है, उसको तो जो जीएसटी बन रहा है वो उसको पे करना है। तो गवर्नमेंट को 24, 12 एंड 12 टोटल कितना आ गया 48 रुपीज़ का जीएसटी
मिल गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो गया, तो एट द एंड अगर हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैलकुलेट करते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट ये जो होता है दैट इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स जो कलेक्ट किया है, ध्यान से देखना, आउटपुट टैक्स जो कलेक्ट किया है माइनस ITC। ओके, दिस इज़ नॉट इनपुट टैक्स क्रेडिट, इट इज़ लाइक GST पेएबल, जो मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको बताया था GST पेएबल क्या रहेगी। तो GST, तो इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया आउटपुट टैक्स, राइट। आउटपुट टैक्स है ना ये वाला जो आपने यहाँ पे चार्ज किया, ये आपका आउटपुट टैक्स, ये रिटेलर का आउटपुट टैक्स हो गया 36 रुपीज़ किसका आउटपुट टैक्स हो गया, होलसेलर का आउटपुट टैक्स 36, रिटेलर का 48 एंड मैन्युफैक्चरर का कितना हो गया 24। क्लियर में, समझ में आ गया आपको। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो GST पेएबल रहेगा वो क्या रहेगा, आउटपुट टैक्स माइनस ITC, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। ITC किसको बोल रहे हैं हम लोग, ITC इज नथिंग बट द इनपुट टैक्स, ठीक है। तो अगर इनपुट टैक्स नहीं समझ में आ गया तो देख लीजिए, और कुछ होगा इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। हमेशा याद रखना, कोई भी एक B2B बिल में ही GST पेएबल के वक्त, B2B बिल में ही GST पेएबल के वक्त आउटपुट टैक्स माइनस ITC किया जाता है, राइट। तो ये वाली सिस्टम उससे रिलेटेड ही है पूरी। चलिए, अगर इसमें और कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना।